किरण, आपने भी वक्त निकाला, शुक्रिया। ये कहिएगा कि रात से अब तक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने जवाब दिया है, अपना दिफा किया है, क्या ये दिफा भरपूर जवाब दे गया है? भारत को समझ में आ गई होगी, जवाब भी देना पड़ेगा। आयशा, आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त सारा का सारा जो पाकिस्तान की आवाम है वो सब का सब इस एक अहम मामले पर अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, देने के लिए तैयार है। और ये वो कौम है कि कल रात जब मिसाइल हमले किए गए भारत की तरफ से, तो उसके बाद से लेकर ये वक्त हो गया है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो सोई होगी। वो नज़र रखे हुए है, वो देखना चाह रही है और वो देख रही है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह से अपना भरपूर जवाब दे रहा है। आयशा, सबसे पहले हमें बहैसियत पाकिस्तान हमें अब दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इनकी जो हमेशा सोच रही, जो मुसलमान मुखालिफ जो उनका एक नज़रिया रहा, जिसको पूरे भारत में वो बेचते रहे, सेल करते रहे, और अब पाकिस्तान के ऊपर भी जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अटैक्स किए हैं, इस बात से वाज़े हो गया कि मुसलमान दुश्मनी में, पाकिस्तान दुश्मनी में भारत किस हद तक आगे निकल गया है। हमारे ऊपर जो अटैक किया गया है, हमारे मासूम शहरियों पर, हमारे मासूम लोगों पर अटैक किया गया है, मसाजिद पर हमला किया गया है, और ये ऐसे लोग हमले करते हैं कि जिनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इतनी ताकत नहीं होती कि वो फ़ौज के सामने, फ़ौज के आगे आकर मुकाबला कर सके। और इस बात का फिर वाज़ेह सबूत ये भी है कि जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया, और अभी हमने उस नौयत का रिटेलिएट नहीं किया है, अभी हमने जवाब उस नौयत का नहीं दिया है, अभी हमने सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमने अपनी सरहदों की हिफाजत की है, हमने किस तरह से उनके जहाज़ गिराए हैं। तो उसके बाद ही आप देखिए कि भारत में क्या होना शुरू हो गया कि उनके मुख्तलिफ़ किस्म के चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर वाइट फ्लैग जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, और वहाँ से पैगाम दिया जा रहा है कि अब बस कर दें भाई, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो कुछ आपकी तरफ से किया जा रहा है। और अभी भी पाकिस्तान अपना ये हक महफूज रखता है कि किरण, ये किस तरह के हमें सफेद परचम दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ सफेद झंडे लहरा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, अपनी पोस्ट के ऊपर, और दूसरी जानिब ड्रोन्स दोबारा से मुदाखलत कर रहे हैं, दोबारा सरहदों के अंदर आ रहे हैं कि हमें फिर जवाब देना पड़ रहा है। जी, और फिर पाकिस्तान की तरफ से उन्हें जैम किया जा रहा है, और फिर उन्हें गिराया जा रहा है, और उनको दिखाया जा रहा है, और भारत को बताया जा रहा है कि जब पहलगाम में अटैक होता है, जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस तरह से सबूत पेश किए जाते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है कि जब किसी का ड्रोन मारा जाए, जब किसी का तैयारा गिराया जाए, तो उसके एविडेंस मौजूद होते हैं, वो दुनिया को दिखाए जाते हैं। भारत को पाकिस्तानी जो फ़ौज है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज हैं, वो ये दिखाने की और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, तो उसके पाँव नहीं होते, लेकिन जब आप रिटेलिएट करते हैं, जब आप जवाब देते हैं, तो फिर आपके पास सबूत मौजूद होते हैं, और वो सबूत इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मैं भी सुन रही थी, ज्वाइन करने से पहले माजरत थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आप लोग जिस तरह की बात कर रहे थे और जिन सबूतों की, जिन शवाहिद की आप लोग बात कर रहे थे, और भारत की बात कर रहे थे कि उनका अपना मीडिया, अब वहाँ पर सिचुएशन ये हो गई है कि अगर कुछ उनको खबरें इत्तलात मिल रही हैं और कुछ कन्फर्म इत्तलात मिल रही हैं, कुछ ऐनी शाहिदीन उनको अगर देख कर बता रहे हैं, और अगर उनके न्यूज़ चैनल्स या उनके अखबारात, उनके गोदी मीडिया अगर उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो बाकायदा इंडिया में ये शुरू हो गया है कि इंडिया की आवाम जो है वो आर्म फोर्सेस से रिक्वेस्ट कर रही है कि पहले पाकिस्तान को छोड़े, पहले इनको मारें जो इस तरह की इत्तलात पूरे भारत में फैला रहे हैं। तो ये होते हैं सबूत, ये होते हैं शवाहिद। अब पाकिस्तान को इस अमर की ज़रूरत है कि एक तरफ तो हम आयशा रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब हमें दुनिया को ये बताना पड़ेगा, और बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वज़ीर दिफा से भी जब बात की थी, इसके अलावा जब हम ISPR से बात करते हैं, तो वहाँ पर जब हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास वसीतर सबूत मौजूद हैं कि क्या कुछ भारत पाकिस्तान में करता रहा है, वो चाहे हम जाफर एक्सप्रेस में देखें, चाहे हम दीगर मामलात में, दीगर वाकयात में देखें, जब जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें किस तरह से भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है, तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस बात को बार बार करें और बताएं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, इस पाक सरजमीन से नहीं होती, बल्कि भारत है जो कि दहशतगर्दी को रहिएगा। तमाम में मौजूद हैं, और ये भारत के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है कि शवाहिद देते नहीं हैं, सच तस्लीम करते नहीं हैं। तो भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे को हार्डली हिट करने की जरूरत है कि ताकि दुनिया के सामने एक्सपोज हो सके। हमें कौमी सलामती इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। भारत के किरदार को जो गुज़िश्ता रात से दिखाई दिया है, उसको जंगी जराइम के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। इफ्तिखार साहब, हम अभी भी सोचकर अक्ल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, होशमंदी का मुजाहिरा किया जा रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड स्टेज की बात की जा रही है कि उनके कितने स्टेक हैं, क्या वाकई 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान, अगर भारत कहे कि वो खित्ते का दादा है, तो क्या दुनिया उसको इसके हाल पे छोड़ देगी? दुनिया देख नहीं रही कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज हमसाये के तौर पर मौजूद हैं, दुनिया पूरी रिस्क पर आ सकती है।
देखिए, जो जिस मुल्क से हमें डराया जा रहा है उस मुल्क के अंदर खुद कितनी फॉल्ट लाइन्स हैं, कभी ये भी तो गौर करें ना। हमें तो बताया जाता है कि हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो हैं, और इस बिना पर दूसरों को हलाशेरी मिलती है कि वो हमारे पर हमला भी करें और हमारे ख़िलाफ़ सोचें भी। एक सादा सिंपल सी बात है, हम नहीं चाहते थे जो हुआ कल रात, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि हम उनके जहाज़ों को कहते कि आए तशरीफ़ लाएं और ये पूरे के पूरे शहर को तबाह कर जाए। ये नहीं हो सकता, और ये हमने साबित किया। और मैं शहजाद साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, 65 में हमारे एक पायलट ने इनके कितने जहाज़ एक मूव में गिराए थे। आज तो ये 65 नहीं है, आज हम 2024-25 में खड़े हैं। ये हमें गलत समझ रहे हैं, ये गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। और ये मैं इस बात को बहुत संगीन समझता हूँ। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में जो बात की गई है, ये बहुत खौफनाक हरकत है। ये बहुत जगह पे हमारे लोग भी कर सकते हैं, हमारी फ़ौज भी कर सकती है, हमारे पास भी सलाहियत है, हमारे पास भी जो मिसाइल हैं उनकी जो रेंज है, इनको हिंदुस्तान को बखूबी इल्म है। हमने जो रात इनके ये जो जहाज़ गिराए हैं वो हमने अपने उन मिसाइलों से गिराए हैं, हालांकि वो बहुत दूर थे और इनका ख्याल था कि हमारे मिसाइलों की रेंज वहाँ तक नहीं हो सकती है। तो इस गलतफहमी से भी बाहर निकल आए। ठीक, मतलब एक सिंपल सी बात है। मैं चाहते क्या है, शायद यही किसी को समझ नहीं आ रही कि चाह पूरी हो गई या अभी नहीं हो गई। आयशा, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी इंसान की डेथ हो, लेकिन ये नहीं चाहता ना, लेकिन ये तो नहीं है कि हमारे 24 शहरों पे हमला हो जाए और हम उनके 24 शहर माफ कर दें। उनके 24 शहर जो हैं वो उन पे हमला हुआ तो हमने तो अभी जवाब भी नहीं दिया, सिर्फ दिफा किया, आने वाले को रोका के अंदर ना हो। कब तक दिफा करेंगे आप? मैंने दिफा की भी हद होती है। आदमी आपको मारता 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 दीवार से लगा देता है। यही सवाल है। जब दीवार से आप लगा दी जाती हैं तो फिर दिफा का कोई रास्ता आपके पास नहीं रहता, आप दीवार के साथ लग जाते हो। देन आप अपना आखिरी जो ताकत है, आखिरी जो मौका है, वो आप मारते हो और इस्तेमाल करते हो। और सब दुनिया को पता है कि हमारे पास आखिरी मौके के तौर पे क्या चीज़ मौजूद है। और अगर आखिरी मौका इस्तेमाल करने पर हमें मजबूर किया गया तो फिर ये कौन सी बातें और कौन सा खिता और कौन सी दोस्ती और कौन सी ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। ज्वाइन करने से पहले माजरत थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आप लोग जिस तरह की बात कर रहे थे और जिन सबूतों की, जिन शवाहिद की आप लोग बात कर रहे थे और भारत की बात कर रहे थे कि उनका अपना मीडिया, अब वहां पर सिचुएशन ये हो गई है कि अगर कुछ उनको खबरें इत्तलात मिल रही हैं और कुछ कंफर्म इत्तलात मिल रही हैं, कुछ ऐनी शाहिदीन उनको अगर देखकर बता रहे हैं, और अगर उनके न्यूज़ चैनल्स या उनके अखबारात, उनके गोदी मीडिया अगर उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो बाकायदा इंडिया में ये शुरू हो गया है कि इंडिया की आवाम जो है वो आर्म फोर्सेस से रिक्वेस्ट कर रही है कि पहले पाकिस्तान को छोड़े, पहले इनको मारें जो इस तरह की इत्तलात पूरे भारत में फैला रहे हैं। तो ये होते हैं सबूत, ये होते हैं शवाहिद। अब पाकिस्तान को इस अमर की ज़रूरत है कि एक तरफ तो हम आयशा रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब हमें दुनिया को ये बताना पड़ेगा और बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वज़ीर दिफा से भी जब बात की थी, इसके अलावा जब हम ISPR से बात करते हैं तो वहाँ पर जब हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास वसीतर सबूत मौजूद है कि क्या कुछ भारत पाकिस्तान में करता रहा है, वो चाहे हम जाफर एक्सप्रेस में देखें, चाहे हम दीगर मामलात में, दीगर वाकयात में देखें, जब जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं उसमें किस तरह से भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है, तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस बात को बार बार करें और बताएं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, इस पाक सरजमीन से नहीं होती, बल्कि भारत है जो कि दहशतगर्दी को रहिएगा। तमाम में मौजूद हैं और ये भारत के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है कि शवाहिद देते नहीं हैं, सच तस्लीम करते नहीं हैं। तो भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे को हार्डली हिट करने की जरूरत है कि ताकि दुनिया के सामने एक्सपोज हो सके। हमें